बम होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आखिर बम रखा किसने? कौन है जो बम प्लान किया? कहीं कोई आतंकवादी संगठन तो नहीं? कहीं कुछ बड़ी प्लानिंग तो नहीं? और जो जानकारी हमने आपको दी ये एक अंग्रेजी अखबार द हितवाद के न्यूज़ एडिटर मुकेश एस सिंह के द्वारा दी गई जानकारी है, जो हमें प्राप्त हुई और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। मुंबई जाने वाली फ्लाइट में बम रखा गया, ऐसा ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था। ट्विटर हैंडल पे राजनांदगांव का भी उल्लेख था। तो प्रारंभिक पूछताछ राजनांदगांव पुलिस के द्वारा संदिग्धों से की गई थी। और सावधान, जिस फ्लाइट से आप सफ़र कर रहे हैं या जिस ट्रेन से आप सफ़र कर रहे हैं उसमें बॉम्ब लगा हुआ है और वो किसी भी वक्त फट सकता है। अगर ये सूचना आपको मिले तो आप क्या करेंगे? ये सूचना अगर सरकार तक मिले, पुलिस डिपार्टमेंट तक जाए या जो भी एजेंसियां हैं जो सुविधा का ख्याल रखती है उस तक जाए तो वो क्या करेगी? सबसे पहले उस ट्रेन को या उस फ्लाइट को रोका जाएगा, वहाँ से सारे पैसेंजर्स को खाली कराया जाएगा, फिर उसकी अच्छे से जांच की जाएगी ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई जनहानि ना हो। और बाद में जब पता चले कि ये सिर्फ एक मजाक था तो क्या होगा? सोशल मीडिया का जितना अच्छा काम है, जितना अच्छा प्रयोग हम कर सकते हैं, वैसे ही कुछ लोग हैं जो उसका गलत प्रयोग करते हैं, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट होता है जिसमें लिखा जाता है कि मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली फ़्लाइट, एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 119, ये ब्लास्ट करने की धमकी दी जाती है। इस पर बम रखा है ऐसी जानकारी दी जाती है। मुंबई से 2:30 बजे के आसपास रवाना हुई फ़्लाइट को तत्काल डाइवर्ट करके दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ़्लाइट को लैंड कराया जाता है और तुरंत एयर इंडिया के जितने भी कर्मचारी थे उनके सहायता से फ़्लाइट पूरी खाली करवाई जाती है। और फ़्लाइट खाली करवाने के बाद पूरे फ़्लाइट की बारीकी से जाँच की जाती है, क्योंकि फ़्लाइट में बम होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आखिर बम रखा किसने? कौन है जो बम प्लान किया? कहीं कोई आतंकवादी संगठन तो नहीं? कहीं कुछ बड़ी प्लानिंग तो नहीं? ये सारे पहलुओं पे जांच शुरू हो गई और जब पूरे फ्लाइट को खंगाला गया तो वहाँ एक भी संदिग्ध चीज़ें नहीं मिली। अब ये बात सोशल मीडिया एक्स पर किसने कही, इस बात की जांच शुरू हुई। तमाम टीम जुट गई और क्योंकि मुंबई से फ़्लाइट रवाना हुई थी तो महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की और FIR दर्ज करने के बाद 2013 बैच के IPS DSP के हाथ में ये पूरा केस सौंपा गया, जो इस पूरे केस को लीड कर रहे थे। और क्योंकि इस ट्विटर माध्यम से चीज़ें खंगाली गई कि आखिर IP एड्रेस क्या है, कहाँ से ये चीज़ें हुई है, कहाँ से बैठकर डाली गई, तो एक नाम निकलकर सामने आया, राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव पुलिस को सूचित किया गया। राजनांदगांव पुलिस ने सारे संदेहियों को बुलाकर पूछताछ करना शुरू किया और धीरे धीरे पूछताछ करते करते कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ये कड़ी जाकर रुकी एक 17 साल के नाबालिग के पास। ये 17 साल का नाबालिग एक व्यापारी का बेटा है जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जो एडिटिंग का भी काम करता है और वो इस प्रकार की चीज़ें लगातार विवादास्पद चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर डालता रहता है। जैसे ही राजनांदगांव पुलिस को उसका पता चला, तुरंत उसे हिरासत में लेकर विश्राम गृह में रखा गया, रेस्ट हाउस में रखा गया। वहाँ पूछताछ शुरू की गई और वहाँ किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं थी। यहाँ तक कि मीडिया वालों को भी इन सारी चीज़ों से दूर रखा गया ताकि कोई चीज़ कार्रवाई में कोई बाधा ना आ सके और कोई चीज़ परिवर्तित ना हो जाए। पूछताछ किया गया और जैसे ही उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उस नाबालिग और उसके पिता को गिरफ्तार किया गया। फिर गिरफ्तार करने के बाद तुरंत मुंबई पुलिस को सूचना दी गई। मुंबई से 5 सदस्यीय स्पेशल टीम, जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी मौजूद थे, उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम आती है, छत्तीसगढ़ पहुँचती है। छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट से राजनांदगांव की ओर रुख करती है और वहाँ पहुँचते ही दोनों बाप और बेटे को गिरफ्तार कर ले जाती है। इस पूरे मामले में सनसनीखेज मच गया और ये सारी खबर जो है वो नेशनल इंटरनेशनल खबर बन गई, क्योंकि मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली इंटरनेशनल फ़्लाइट पर बॉम्ब रखने की बात थी। अगर ये बात सच होती तो क्या कुछ हो जाता। धमाका हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल कई सारे जो मुसाफिर हैं जो सफ़र करने के लिए उस फ्लाइट में बैठे होते। मगर ये फेक ट्वीट था, लोगों को डराने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए ट्वीट किया गया था। अब इस मामले में जांच जारी है कि आखिर ट्वीट किस लिए किया गया था। आरोपी को मुंबई ले जाया जा चुका है। मुंबई ले जाके मुंबई की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। IPS के नेतृत्व में ये पूरा केस की कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ इस केस में निकल कर सामने आता है। आपको बता दूं कि जो 17 वर्षीय नाबालिग है
ये इससे पहले भी इसके ऊपर अपराध दर्ज हैं और नाबालिग होने के कारण पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में काफ़ी माहिर है, क्योंकि नाबालिग है, सज़ा तो होगी नहीं। जो भी सज़ा होगी वो बाल विश्राम गृह में भेजना या तमाम चीज़ें होंगी जिससे आराम से बाहर निकल कर आ जाएंगे। और फिर क्या, फिर वही काम धंधा शुरू। और इस मामले में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, राजनांदगांव एसपी ने इस मामले को लेकर क्या कहा है, ये आप आगे वीडियो में सुनिए। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वो आईपीएस मुंबई पुलिस के आईपीएस के नेतृत्व में जांच चल रही है। और ये जो जानकारी हम आपको दे पा रहे हैं, ये एक अंग्रेजी अखबार द हितवाद के समाचार संपादक द्वारा दी गई जानकारी है, जिसके माध्यम से हम आपको सारी चीज़ें, सारी जानकारी दे पा रहे हैं। इस मामले में जांच जारी है और मुंबई पुलिस के आईपीएस अधिकारी डीएसपी के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें चल रही है, सारी जांच चल रही है। और जो जानकारी हमने आपको दी, ये एक अंग्रेजी अखबार द हितवाद के न्यूज़ एडिटर मुकेश एस सिंह के द्वारा दी गई जानकारी है, जो हमें प्राप्त हुई और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और राजनांदगांव के एएसपी ने क्या कुछ कहा है इस मामले में, आप आगे वीडियो में सुनिए। बाकी तमाम अपडेट के लिए बन रहे हैं हमारे साथ। धन्यवाद। मुंबई जाने वाली फ्लाइट में बम रखा गया, ऐसा ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था। ट्विटर हैंडल पे राजनांदगांव का भी उल्लेख था। तो प्रारंभिक पूछताछ राजनांदगांव पुलिस के द्वारा संदिग्धों से की गई थी और वर्तमान में इसे महाराष्ट्र में एफआईआर किया गया है। तो मामले की अग्रिम विवेचना महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, आरोपी को कहाँ गिरफ्तार किया और कहाँ ले गए हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और पूरा मामला महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो अधिकृत पुष्टि अभी उन्हीं की तरफ से आएगी।